हेलो एवरीवन। चलो मैं आपको ना इस वीडियो में दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सब ना अपने क्वेश्चंस पे आओगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे पीजीबीपी के देखना। आर लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 3 स्टार कैटेगरी। तो याद रखना, आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया है? होटल का, स्टार कैटेगरी 3 स्टार। तो ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है अंडर सेक्शन 35AD। द कंपनी incurred the following expenditure in this connection: capital expenditure including cost of land 50 lakh, rupees 1 crore 10 lakh, incurred during December 18 to March 19, which was capitalized in the books as on 31st March 19. Capital expenditure incurred during the previous year 1 crore 40 lakh, including 20 lakh for goodwill. Compute deduction available under section 35AD in the assessment year 2021. चलो हेडिंग लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। चलो अच्छा, मुझे ना एक बात बताओ, पहले आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करा 1 करोड़ 10 लाख का, जिसमें से 50 लाख रुपए लैंड के हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है 35AD में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है एक्सक्लूडिंग लैंड एंड गुडविल। तो 1 करोड़ 10 लाख में से 50 लाख रुपए का लैंड है, उसका तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बचा कितना? 60 लाख रुपए, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। सुनो सुनो अभी ध्यान से, ये जो 60 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इंकर करा था, ये आपने इंकर करा था दिसंबर 18 से मार्च 19 के बीच में। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा, फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ, आपने ये होटल शुरू कब किया? 1 अप्रैल 19 को। इसका मतलब ये जो 60 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इंकर करा है, ये बिजनेस शुरू होने से पहले इंकर करा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस शुरू होने से पहले इंकर करा है। और याद करो मैंने आपको क्या कहा था, जो खर्चा आप बिजनेस शुरू होने से पहले इंकर करते हो ना, उसका डिडक्शन आपको कौन से साल में मिलता है? उस साल में जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है। तो मेरे को बताओ, दोबारा से बताओ मेरे को बताओ, ये जो 60 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपने पहले बताओ इंकर कब किया है? इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर। कौन से प्रीवियस ईयर में इंकर किया है? 18-19 में। कितना? 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा इंकर किया था, जिसमें से 50 लाख रुपीस लैंड का था। तो बचा कितना? 60 लाख। ये खर्चा इंकर 18-19 में हुआ है, लेकिन इसका डिडक्शन 18-19 में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, डिडक्शन कहां से मिलता है? पीएल से। पीएल तो तब बनेगा ना जब बिजनेस शुरू होगा। तो मुझे बताओ, होटल का पहला पीएल, फर्स्ट पीएल कौन से ईयर में बनेगा? 1920 में। जब पहला पीएल 1920 में बनेगा तो डिडक्शन 18-19 में कैसे मिल सकता है? तो ये खर्चा ऑल्दो इंकर 18-19 में हुआ है, लेकिन इसका डिडक्शन 60 लाख का डिडक्शन आपको 1920 में मिलेगा। अच्छा फिर बताओ, ये बताओ, ये जो 1 करोड़ 40 लाख का खर्चा हुआ है, ये कौन से ईयर में इंकर हुआ है? 1920 में। तो इसका तो डिडक्शन कौन से ईयर में मिल जाएगा? 1920 में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर 1920। अच्छा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करा? 1 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 20 लाख रुपीस गुडविल का है। तो गुडविल का डिडक्शन तो मिलता नहीं, बचा 1 करोड़ 20 लाख, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन 1920 में आपको कितना मिलेगा? 180 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 1920 में। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6,
कंप्यूट डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35D, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाले बात कर रहा है ये, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड 240, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40 लाख। अभी सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। ए पॉइंट में आपको क्या निकालना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। अच्छा, अब आपको याद हो अगर, तो 35D में जो डिडक्शन मिलता है वो इंडियन कंपनी के लिए डिडक्शन की लिमिट्स अलग हैं और अदर असेसीज के लिए डिडक्शन की लिमिट अलग है। तो मुझे ए पॉइंट पढ़ के बताओ, कंपनी का केस, ए पॉइंट कंपनी का केस है या अदर असेसीज का केस है? ए पॉइंट कुछ नहीं लिखा, तो अपने आप बताओगे कंपनी मानू या अदर असेसी मानू? मैं पता है इसे ना अदर असेसी मान रहा हूं, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं। मैं ये केस मान रहा हूं अदर असेसी का, क्योंकि पता है कंपनी के लिए ना, कंपनी के लिए जो लिमिट थी वो अगर आपको याद हो तो वो थी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो ए पॉइंट में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो दे रखी है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैं कंपनी की जगह अदर असेसी का केस मान रहा हूं। अच्छा, अदर असेसी के केस में लिमिट क्या थी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, बताना कितना एक्सपेंडिचर इंकर करा? 240 और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो करो, 40 लाख की कॉस्ट है, उसका 5% 2 लाख, दोनों में से विच एवर इज लेस। ठीक है, तो बताओ मेरे को, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D कितना मिलेगा? कौन सा लेस आ रहा है? 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और याद रखना ये डिडक्शन आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, तो हर साल कितने रुपए का डिडक्शन मिलेगा? 40,000 का। कब से शुरू होगा ये 40,000 का डिडक्शन मिलना? उस साल से जिस साल से बिजनेस शुरू हुआ है। अच्छा, अब बी पॉइंट, व्हाट विल बी योर आंसर इफ अबव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड बाय आर लिमिटेड? तो बता दिया उसने, कंपनी का केस है। चलो करो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D कंपनी का केस है। अच्छा, कंपनी के केस में लिमिट क्या थी? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो करो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40 लाख है, उसका 5% 2 लाख और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पढ़ो सेकंड पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड 46 लाख है, उसका 5% 2,30,000। दोनों में से विच एवर इज हायर। तो बताओ हायर कौन सा आ रहा है? 230। तो यहां पर लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। मेरी एक छोटी सी बात और सुन लेना, दोनों में से हायर कौन सा आ रहा है? 230। ये मैंने आपको बताया था, ये जो हायर आ रहा है ना, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब याद रखना, इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा 230 से ज्यादा, लेकिन 230 से कम हो सकता है। अच्छा, कब कम होगा? अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इस 230 से कम है। जैसे सपोज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड 1,40,000 होता। अब सोचो, जब खर्चा ही 140 का किया है तो डिडक्शन 230 का कैसे मिल सकता है? तो उस केस में डिडक्शन कितना मिलता? 140। लेकिन यहां पर आपने खर्चा 240 का किया है, लेकिन डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 230 का। कितनी किश्तों में? 5 किश्तों में। तो हर साल 46,000 रुपीज का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। ठीक है, बस ये तो आपके सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।